आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि होम साइंस के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट बुक बताइए, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट। तो अभी हम सिर्फ टीजीटी की बात करेंगे और पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें देख सकते हैं। लेकिन पीजीटी की एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें आपको कुछ और बुक्स के बारे में बताया जाएगा जो आपके पीजीटी होम साइंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पीजीटी के लिए एक दो बुक जो है इसमें, वो भी आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपका किया गया है टीजीटी के बारे में, ठीक है। तो टीजीटी के लिए बेस्ट बुक पता है क्या हो, इसमें सबसे अच्छा होगा आपके लिए कि आप बताएं जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना, वो आपको पढ़ना चाहिए होम साइंस की, जो जल्दी मार्केट में नहीं मिलती है लेकिन आपको अगर मिल जाती है, ठीक है। अगर किसी के पास पुरानी है तो आप ले सकते हैं, या फिर आप मार्केट जाकर एनसीईआरटी की बुक जहाँ तक आपको मिले, आपको 9 से लेकर 12 तक की कोई भी बुक मिलती है तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है, होम साइंस की बुक मिलती है तो वो पढ़िए। और उसके साथ साथ कुछ साइंस की बुक की जो 6 क्लास की होगी, 6 7 की जो साइंस की बुक होती है, उसको भी पढ़िए, उसमें भी कुछ टॉपिक मिल जाती है आपको। अगर मिलता है साइंस की बुक तो ठीक है, नहीं तो आपका एनसीईआरटी जो आपका मिल रहा है, जिस भी 7 से लेकर या फिर 9 से आपको 12 तक की बुक मिल रही है एनसीईआरटी, तो ये आपके लिए बहुत ही सही है, ठीक है। आप यहाँ से बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको बताया जाता है। तो सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बुकें हैं जो आप पढ़ सकते हैं अगर एनसीईआरटी नहीं मिल रही है तो। एक आहार एवं पोषण की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, मंगला कांगो की, ठीक है। वो आप टीजीटी के लिए ले सकते हैं, टीजीटी के बहुत सारे सिलेबस आपके यहीं से कंप्लीट हो जाता है। और आहार पोषण की एक और बुक है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं, ये देख लीजिए, ये है ये भी बहुत अच्छी ये बुक है। अगर वो नहीं मिलती तो आप ये ले सकते हैं, कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। अब बात करें, देखिए, होम साइंस की एक 9th क्लास की बुक है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आपका होम साइंस का बहुत सारे, इसमें एक ही नहीं कि आपका आहार एवं पोषण कंप्लीट होगा, क्योंकि इस बुक में ना आपको बहुत सारे इसमें दिया गया इसमें जैसे कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षा के बारे में, वस्त्र विज्ञान, भोजन पोषण विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा, गृह प्रबंध, बहुत सारे छोटे छोटे इसमें टॉपिक में आपको बारीकी से समझाया गया। तो अगर ये बुक मिलती है तो आप ये भी बुक ले लीजिए, बहुत ही अच्छा है। फिर आता हमारा एनसीईआरटी की बुक गृह विज्ञान की आप ले सकते हैं, भाग 1 और भाग 2 दो आती है, ठीक है। भाग 1 भाग 2 आप ये अलग अलग ले सकते हैं, या फिर एक सार आता है पूरी बुक का, तो एक ही में दोनों होता है, भाग 1 भाग 2 दोनों एक साथ इसमें दिया गया, तो ये भी अच्छी बुक है। फिर देखिए, यही है आपकी साइंस की 6 क्लास की बुक। इसमें कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ टॉपिक मिलते हैं जो एनसीईआरटी की बुक है और साइंस की, तो उसमें वस्त्र विज्ञान और पोषण के बारे में इसमें दिया गया है। अगर मिल जाती तो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप एक कुछ टॉपिक के लिए पूरी बुक खरीद लें। अगर आपको ऐसे मिलती है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर हम होम मैनेजमेंट की बात करें तो ये सबसे अच्छी बुक है, इसमें बहुत अच्छा दिया गया है, एक एक चीज़ों को समझाया गया है। इसमें आपको बहुत सारे, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका टीजीटी हो या फिर पीजीटी में आपके सिलेबस बहुत सारे कंप्लीट हो जाएंगे। डिज़ाइन, कला, गृह सज्जा, फर्नीचर के बारे में, प्रकाश की व्यवस्था, पुष्प सज्जा, ये सारे आपका पूरा दिया गया है। पारिवारिक संसाधन के बारे में सब कुछ आपको अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। गृह प्रबंध के बारे में, पारिवारिक बजट, एक एक टॉपिक, इससे आपका एक ही बुक से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बुक खरीदेंगे, दूसरा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है हमारा गृह विज्ञान, जो प्रशासनिक शिक्षा है, ये बुक अच्छी है, आप ले सकते हैं। प्रशासनिक शिक्षा मतलब ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ पढ़ने को, तो आप एक बुक ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक बुक और है अगर आप लेना चाहें तो, ऐसे ही प्रशासनिक शिक्षा की आती है, डॉक्टर प्रमीला वर्मा की, ठीक है। कौन सी? डॉक्टर प्रमीला वर्मा की,
वो भी अच्छी बुक है। कोई एक बुक लीजिएगा, इसमें 2-3 बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका इसमें टीजीटी, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी दोनों का काम चल जाएगा। अब प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आप ये भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। यूथ की है, इसमें आपका सॉल्व पेपर्स है, पूरा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ है। इसमें देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस सेट है, तो एक ये बुक ले सकते हैं। और हो सके तो अगर आपको, जैसे कि आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे, पूरा आप पढ़ लिए, ठीक है, रीड करना पूरा अच्छे से 2-3 बार आप अच्छे से समझ कर, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप प्रैक्टिस सेट क्या, जैसे कि आपका यूथ का हो गया, यूपी का हो गया, अगर अलग अलग स्टेट्स के आपके होम साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है, चाहे जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, टीजीटी हो, अलग अलग स्टेट के आपको अपने सारा प्रैक्टिस सेट लगाना है। सिर्फ यूपी का ही नहीं लगाना, राजस्थान आरपीएससी, ठीक है, अगर यूके का मिल गया, उत्तराखंड का टीजीटी, पीजीटी, झारखंड का टीजीटी, होम साइंस का जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, अगर जितना आपको पॉसिबल हो मिल जाए, तो आप वो प्रैक्टिस सेट से लास्ट में आपको यही काम करना है, प्रैक्टिस करना है। सब कुछ पढ़ने के बाद, ये नहीं कि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं। पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर कुछ बुक्स मिल रहे हैं, बुक्स पढ़ना है, ठीक है। सारे बुक्स एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट्स में आपको लग जाना है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। तो ये कुछ बुकें जो आपको, आपके लिए हेल्पफुल होगी शायद। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।